निफ्टी के अंदर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, 50,000 के नीचे जाने पर आपको अपॉर्चुनिटी 100% मिलेगी बाइंग ऑन डिप की, और 50,200 300 पार होने पर आपका जो एक चांसेस हैं कि नीचे आ जाएगा, उसके चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। तो आपको उसी हिसाब से रखना है। नए वालों के लिए थोड़ी मुश्किल ज़्यादा है, करें क्या अब करें क्या, अब जो है सो है। 30 सेकंड बाद मार्केट खुल जाएगा, एडवांस डिक्लाइन रेशो, ये सब चीज़ आपके सामने अभी आ जाएंगी। और इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आज बढ़ने वाले शेयर कौन कौन से हैं जिन्होंने आज गैप के साथ ओपन करेंगे। पहले निफ्टी के 50 शेयर्स, अदानी एंटरप्राइजेज 1.5% गैप के साथ खोलेगा, BPCL, ONGC, M&M, ये सब के सब शेयर आपको गैप के साथ मिलेंगे 1% से ऊपर। भारतीय एयरटेल ये भी 1% गैप के साथ मिलेगा। तो मैंने जब पांचों शेयर बताए, इसमें आपको कॉम्बो दिखेगा, एनर्जी का, ऑटोस का, एयरटेल मतलब टेलीकॉम का, अडानी एंटरप्राइजेस, फिर एनर्जी का दूसरा शेयर BPCL भी है। आप अपनी स्क्रीन पर अब सीधा रियल ट्रेडिंग देखेंगे। 1550 शेयर कम नहीं होते हैं एडवांस डिक्लाइन के हिसाब से बेहतर बनाए रखने के लिए। अभी आप देखिए, आपकी ओपनिंग होनी चाहिए थी 100 पॉइंट से ऊपर, लेकिन ओपनिंग का टिक हो गया, वो करीब 50% रह गया। ये 23,529 पे हम आ गए, ठीक। हालांकि ये थोड़ा डिफरेंस आपको ऐसे भी दिख रहा होगा क्योंकि मंडे की छुट्टी थी, हमारे स्पॉट के प्राइजेस में चेंज नहीं था, फ्यूचर के प्राइजेस में अलग तरीके से कैलकुलेशन हो जाती है, गिफ्ट निफ्टी आपको अलग प्राइस दिखाता है, ठीक है। लेकिन ये 550 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, 550 के आसपास आके आपने ओपन किया था गिफ्ट निफ्टी के अकॉर्डिंग। आते निफ्टी बैंक, इसमें भी 50,116 ही, इसमें भी बढ़त सिर्फ 100 पॉइंट की रह गई। तो जो गैप मिला, गैप के साथ हमने ऑल टाइम हाई सेंसेक्स का फिर से तो लगा दिया, निफ्टी ने भी ऑल टाइम हाई नए शिखर पे लगा दिया, लेकिन ये तो छोटे छोटे गैप के साथ ऑल टाइम हाई लग रहे हैं, और ये बार बार लगे हैं, पिछले हफ्ते में 3 बार लगे। लेकिन एक मेजर मूव जिसको मार्केट की चाहिए होते हैं वो अभी भी एब्सेंट है, इसलिए ज़्यादातर एनालिस्ट आपको ये कहते हुए दिख रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे आप उनको, कि भाई बाइंग ऑन डिप करो। अभी कुछ ने थोड़ी देर पहले बोला बाइंग ऑन, और कुछ ने आज नहीं बोला है, आप उनका लेवल उठा के देख लो, 3 दिन पहले भी यही कह रहे हैं कि बाइंग ऑन डिप करो। उनको भी तो कोई ऐसी चीज़ दिख ही रही होगी ना, तो वो कह रहे हैं बाइंग ऑन डिप करो। तो थोड़ा सा सावधानी रखो, फोमो फिगर का शिकार मत होना आप, नहीं तो फोमो फीवर आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। अपने लेवल से वेट कर लो, आएंगे ठीक है, नहीं आए तो छोड़ देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। मिड कैप और स्मॉल कैप के इंडाइसिस भी एक बार ज़रा स्क्रीन पे दिखा दो, वहाँ पे भी आपको दिखने लगेगा। इस बीच 5 शेयर भी स्क्रीन पे दिखाइएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, L&T, HDFC बैंक, HUL, TCS, इन्फोसिस, ये 5 शेयर हम आपको इसलिए चेक करवाते हैं ताकि आपको वेटेज और कितने स्ट्रॉन्ग हैंड में बाजार ओपनिंग लेके आ रहा है ये थोड़ा आइडिया लग पाए। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज डेज हाई पे बंद हुआ, आज लाल निशान में, TCS 0.5% ऊपर, ये सेक्टर तो चला ही नहीं था, और ये थोड़ा सा डिच वाला सेक्टर भी है। अब HDFC बैंक, अभी तक मैंने 3 शेयर आपको स्क्रीन पे दिखाए, तीनों में मेरे को लाल निशान दिखा है। HUL 0.5% ऊपर है। एक बार जरा इन्फोसिस भी दिखा दो और एक L&T भी दिखा दो, वो और बच गया है, वो आप एक बार देख लोगे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। आज जिन शेयरों में कमजोरी है ना, वो भी आपके स्क्रीन पर लेके आता हूँ। जरा मैं डिविस लैब दिखाओ स्क्रीन पर, डॉक्टर रेड्डीज दिखाओ, बजाज ऑटो दिखा सकते हो, ये कुछ शेयर्स हैं जहाँ पर आज शुरुआत में दबाव है। थोड़ा मारुति भी आप दिखा सकते हो, HDFC लाइफ, मारुति और डॉक्टर रेड्डीज, इन सब में आप देख रहे हो 0.5% तक का दबाव है। बाजार ने जहाँ खुला उसके बाद तेजी नहीं दिखाई, बाजार ने जहाँ खुला उसके बाद थोड़े से लेवल नीचे करके अपने आप को खड़ा कर दिया। अब मैं आपको जरा कुछ एक और शेयर बताता हूँ जो निफ्टी के नेक्स्ट आते हैं। जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स खबर आई तो 4% ऊपर, अदानी एंटरप्राइजेज 2% ऊपर, BEL 1.5%, मदरसन सुमी, मदरसन के नाम से जानी जाती कंपनी तो 1.5% ऊपर, संवर्धना और विप्रो करीब 1.5% ऊपर। जायडस लाइफ साइंसेस से उम्मीद काफ़ी थी, थोड़ा ब्रेकआउट फेलियर जैसा हो रहा है इसका, 1% नीचे है। TVS मोटर 1% नीचे, मारुति ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक। तो ये कुछ एक शेयर है जहाँ पे प्रेशर भी आपको बनता हुआ दिख रहा है। तो बाजार खुलने के बाद एक रेंज में एडवांस डिक्लाइन काफ़ी बेहतर है। अभी भी 18 वर्सेस 300 शेयर हैं, यानी कि हर 3 शेयर के मुकाबले में करीब 18 शेयर आपको खड़े आपको दिखेंगे। ये हीट मैप आपकी स्क्रीन पर आप देखेंगे, इसमें ज़्यादातर शेयर क्योंकि एडवांस डिक्लाइन अच्छा है तो आपको शेयर कम मिलेंगे, और वेटेज तय करता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल्स क्या आएंगे, ऊपर नीचे कितना होगा। तो एडवांस डिक्लाइन आपकी स्क्रीन ब्यूटीफुल कर देता है। तो कुछ स्क्रीन ब्यूटीफुल दिख रहा होगा आपको, अडानी, विप्रो, अदानी के कुछ और शेयर्स भी दिख रहे होंगे, लेकिन जैसे आप मंदी वाले स्टॉक्स चेक करोगे, मारुति और डॉक्टर रेड्डीज सिर्फ 2 ही बड़े शेयर है जहाँ पे करीब 1% का कट लगाओ। और आपको जो स्क्रीन दिख रही है इसमें 4 थी 12, तो 12 स्टॉक है, 12 में से 10 हरे निशान में दिख रहे हैं, 2 लाल निशान में दिख रहे हैं।
तो यही मैं आपको रेशो बताने की कोशिश कर रहा था। खैर एनी हाउ, आगे आप देखिएगा, अभी तो बाजार खुला है, शांति से काम कीजिए, कोई फोमो फीवर का शिकार होने की ज़रूरत नहीं है, लेवल से खड़े रहो, मिलेंगे तो ठीक, नहीं तो नहीं मिलेंगे। कोई बड़ी बात नहीं कि थोड़ी देर में बैंक निफ्टी लाल निशान में भी आ जाए, क्योंकि अभी सिर्फ 55 पॉइंट उसके पास रह गए। देखते हैं क्या होता है, हमें तो ताज़ा खरीदारी अभी नहीं करनी जब तक डिप नहीं मिलेगा। ठीक है, 50,000 के आसपास निफ्टी बैंक है, हल्की सी बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है और निफ्टी कोशिश कर रहा है 23,500 को टिकाने की। लेकिन अगर मिड कैप की बात करें तो मिड कैप इंडेक्स से 55,400 के ऊपर कारोबार करता हुआ। और अगर आप स्टॉक्स को देखेंगे तो आपको थोड़ी सेहत का अंदाजा लगेगा भाई। एचएएल, जैसा कि हम उम्मीद करके चल रहे थे कि 50,000 करोड़ रुपए का जो टेंडर है, आरएफपी है, उनको मिला है रक्षा मंत्रालय की तरफ से। शेयर है करीब 4.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। इसके अलावा एल&टी फाइनेंस में 2.5% के आसपास की तेजी है। जीएमआर इंफ्रा में 2% के आसपास की तेजी है। वोल्टास, ये शेयर ऊपर आपको कारोबार करता हुआ दिखेगा। लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर बड़ी बड़ी तेजी है, उसमें आप देखेंगे एचबीएल पावर, शुक्रवार को भी बड़ी तेजी थी और आज भी हम देख रहे हैं कि 8-9% के आसपास की तेजी पर शुरुआत की है। इसके अलावा गोदावरी पावर एक और स्टॉक है इसी स्पेस से, पावर स्पेस से, वहां पर भी बड़ी तेजी पर शुरुआत हुई है। डिफेंस स्टॉक्स लगातार मोमेंटम में हैं। आज एचएएल के साथ अगर आप देखेंगे तो पारस डिफेंस का भी शेयर चल रहा है। इसके अलावा जे कुमार इंफ्रा, ये शेयर ऊपर आपको कारोबार करता हुआ दिखेगा। एचओईसी, जुबिलेंट इंडस्ट्रीज, शक्ति पंप्स, कुछ और शेयर हैं जहां पर 5 से 6% के आसपास की तेजी पर कारोबार आपको होता हुआ दिखेगा। तो मूड, और अगर हम माहौल की बात करें तो मिड कैप्स में, स्मॉल कैप में आपको ठीक ठाक ही दिखेगा। लेकिन निश्चित तौर पर जैसा कि डिम्पी आपको इंडिकेट कर भी रहे थे कि कोई हो सकता है, संभव है कि बहुत हल्के से गेंस से निफ्टी बैंक में और आपको किसी भी वक्त वो लाल निशान में फिसलते हुए दिखेगी। हालांकि एडवांस डिक्लाइन अगर आप रेशियो को देखेंगे तो वो मिड कैप और स्मॉल कैप के दम पर अभी भी आप देखेंगे 1700 से ज्यादा शेयर है हरे निशान में और इसके मुकाबले करीब 450 शेयर कर रहे हैं लाल निशान में कारोबार। क्योंकि मिड कैप, स्मॉल कैप, वहां पर अगर आप निफ्टी से तुलना करेंगे तो लगभग दोगुनी मजबूती आपको दिखाई देगी। लेकिन एमएनएम में आज बढ़िया तेजी, आज भी करीब करीब 2% के आसपास की तेजी पर कारोबार हो रहा है और विप्रो है टॉप गेनर करीब करीब 2.25% के आसपास की मजबूती के साथ। टीसीएस थोड़ा रिकवर करने की कोशिश कर रहा है लोअर लेवल से, क्योंकि एक झटका लगा है। यूएस की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जुर्माना उन पर लगाया है ट्रेड सीक्रेट के एक उल्लंघन के मामले में। लेकिन चलिए अपने एक्सपर्ट्स की